नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशन मिथिला नरेश, जिनको इतने वर्षों तक कोई पुत्र या पुत्री प्राप्त नहीं हुई, जो बहुत ही दिनों तक असंतान होने के कारण बहुत दुखी थे। जब उनको यह ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री को संतान उत्पत्ति होने वाली है, तो बहुत ही खुश हुए, भूले नहीं सकते कि जो दुख उन्होंने झेला वो उनके बच्चों को झेलने को नहीं मिला। बड़ी अच्छी बात। और इसी का हर्ष उल्लास चल रहा था, गोद भराई का कार्यक्रम चल रहा था कि एक मिथिला नरेश आते हैं और कहते हैं कि अब सीता जी जाएंगी मायके, क्योंकि पहले पुत्र या पुत्री जो भी संतान का जन्म जो है वो मायके में ही हो। तो इसका विशेष ध्यान रखें। अच्छा, ऐसा करते बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने के पीछे का रीजन ये है कि लड़कियां सहज होती हैं। पहले पुत्र को पुत्री को पैदा करने के दौरान, उनकी उत्पत्ति होने के दौरान बहुत सहज महसूस करते हैं जब वो अपनी माता के साथ। और खैर जानते हैं, भारतवर्ष ऐसा देश है जहां पर कोस कोस पे सामाजिक परिवर्तन होता है, भाषा परिवर्तन होता है। कहा जाता है हर कोस पे भाषा बदल जाती है, हर कोस पे रीति रिवाज बदल जाते हैं। अब यहां मिथिला के रीति रिवाज के हिसाब से माता सीता जाने के लिए बात, और प्रभु श्री राम जी भी बाध्य हैं, क्योंकि भाई अगर मिथिला में चलता है तो हमें तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे रीति रिवाज की बारी आई थी तो माता सीता ने की, रघुकुल की जो भी परंपरा रही है उन्होंने उसका पालन किया, सदा किया, और उसके लिए वन भी गई और वचन निभाने तो कई चीजें उन्होंने। तो अब प्रभु श्री राम जी की बारी है, उनके परिवार की बारी है कि डिसीजन लेने की, और डिसीजन आया जा चुका है। माता सीता उस बात पे कितना एग्री करती है, बस ये देखो। बिना विलंब शुरू करता है एपिसोड 267 पार्ट। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सीता को मिथिला ले जाने की अनुमति दी है। सीते, बाल्यावस्था से ही मैंने बहुत स्नेह, प्रेम और आशा से तुम्हारा लालन पालन किया था। एक पिता के रूप में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस सीता को मैंने स्वर्ण के पालने पर रखा था, वही सीता एक दिन अपने पति के साथ 14 वर्ष के कठिन वनवास को पूरा करेगी। जिस सीता को मैं अपनी गोद में लेकर कहानियां सुनाता था, वही सीता एक दिन अपने आदर्श चरित्र से कुल की मर्यादा और गौरव को बढ़ाएगी। पिता के रूप में आज मैं धन्य हो गया पुत्री। संसार में आज तक सदैव पुत्र के कारण कुल का नाम जाना जाता था, किंतु तुमने अपने कर्णों से इस मान्यता को खंडित कर दिया है पुत्री। आज से मेरा कुल मेरे नाम से नहीं, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा पुत्री। आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है पुत्री। तुमने अयोध्या और मिथिला दोनों को पवित्र कर दिया। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आप जैसे धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और ऋषि तुल्य पिता मिले। आपके दिए हुए संस्कारों के कारण आज मैंने अपने कुल की गरिमा की रक्षा की है, और इस संसार में आप मेरे नाम से नहीं, अपितु मैं सदैव आपकी पुत्री जनक नंदिनी, जानकी और वैदेही के नाम से जानी जाऊंगी।
उर्मिला, क्या कर रही हो तुम? आपको ज्ञात नहीं, हम सभी बहनें पिताश्री के साथ मिथिला जा रही हैं। उर्मिला, पिताश्री ने कहा तुम प्रस्थान करने के लिए तैयार भी हो गई? हाँ। उर्मिला, मैं अभी अभी वनवास से लौटा, तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो? ये तो आपको भी सोचना चाहिए था ना, जब आप राम भैया के साथ वनवास को गए थे मुझे अकेला छोड़कर। तब मुझे ऐसा आभास हुआ था कि आप मुझसे थोड़ा सा भी प्रेम नहीं करते। ऐसा मत कहो, मैं सदैव तुमसे प्रेम करता था, करता हूं और करता रहूंगा। तुम्हारा स्थान और कोई नहीं ले सकता उर्मिला। जो त्याग और बलिदान तुमने दिया है और संसार की कोई और स्त्री नहीं दे सकती। पर इस बार त्याग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पिताश्री के साथ मिथिला जाना है। मिथिला में आपकी प्रतीक्षा करूं ना? शीघ्र आइएगा। सीते, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ सीते? आप रुष्ट हैं मुझसे? मैं किससे बात कर रही हूँ? मर्यादा पुरुषोत्तम राम से या रघुनंदन से, जिनसे मैं प्रेम करती हूँ? अपने रघुनंदन से। पर वो रघुनंदन मुझसे प्रेम नहीं करते। अब तक मैं भ्रम में थी कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, किंतु आज वो वास्तविक सत्य सिद्ध हो चुका है। मेरा भ्रम टूट चुका है। ये क्या कह रही हैं आप? क्या अभी भी मुझे अपना प्रेम सिद्ध करने के लिए किसी परीक्षा की आवश्यकता है? प्रेम और स्नेह मात्र शब्दों से नहीं, अपितु यथार्थ में अपने भावों से व्यक्त किए जाते हैं। और आज प्रेम और स्नेह के वो भाव आपके नेत्रों में नहीं। सीते, आप पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? जो भी बात है स्पष्ट कहिए। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते तो मेरे पिताजी को मुझे मिथिला वापस भेजने के लिए कभी अनुमति नहीं देते। सीते, यदि मैंने महाराज जनक को उनके कुल की परंपरा और मर्यादा का निर्वाह करने की अनुमति दी है, तो उसमें अनुचित क्या है? तो इसका मैं क्या अर्थ समझूं? कुल की परंपरा और मर्यादा के लिए आप कभी भी मेरा त्याग कर सकते हैं। सत्य कहिएगा। सीते, कुल की नीति, परंपरा और मर्यादा को निभाना एक ज्येष्ठ पुत्र और राजा होने के नाते मेरे लिए अति आवश्यक है। और आपके लिए यह समझना आवश्यक है सीते कि मेरे जीवन में आप सदैव सर्वोपरि रहेंगे। कुल की मर्यादा और परंपरा का निर्वाह करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपका त्याग कर सकता है।
किंतु आपके रघुनंदन के हृदय से आपको कभी कोई नहीं निकाल सकता सीते। यदि कुल की मर्यादा मेरा जीवन है तो आप उसकी श्वास हैं सीते, जिसके बिना जीवन असंभव है। यदि ये सत्य होता तो आप पिताजी को स्वीकृति कभी नहीं देते। हाँ सीते, ये सत्य है कि मैंने महाराज जनक के आग्रह पर उन्हें अपनी स्वीकृति दी है, किंतु ये भी उतना ही सत्य है कि उसके पश्चात एक क्षण नहीं बीता ऐसा जब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आपको मिथिला जाने से कैसे रोक लूं। सीते, मैं तो मर्यादा के बंधन से बंधा हूं, किंतु आप तो स्वतंत्र है ना। आप तो अपना निर्णय स्वयं ले सकती हैं। आप अपने पिताश्री को मना कर दीजिए। आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी आप सदैव। अपने राम के पास। यदि आप अपनी मर्यादा और परंपरा से बंधे हुए हैं, तो मैं भी अपने पिताजी के प्रेम से बंधी हुई हूँ। उनको मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मेरे लौटने तक आप अपना ध्यान रखिएगा। सीते, आज फंसे हैं प्रभु श्री राम जी वो प्रश्न उत्तर में जो एक दाम्पत्य जीवन में होते हैं। बहुत टिपिकल केस था। हाँ, टिपिकल केस था। और देखिए जिस सूझबूझ से प्रभु श्री राम जी उभरे, देखिए आपका रघुनंदन होने के नाते मैं आपको हृदय से कभी त्याग नहीं सकता। मेरी श्वास आपकी श्वास की डोर से बंधी हुई, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होने के कारण मैं आपका त्याग कर भी सकता। यहाँ पे गुगली चल रही थी जब माता सीता ने आरोप लगाया, खेल गई माता सीता, आरोप लगाया क्रोध में कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, मुझे कैसे आपने अनुमति दे दी जाने की। तब इस क्रोध में भी प्रेम छुपा था। हाँ, उसके बाद प्रभु श्री राम जी का खेला देखिए, उन्होंने सीधे कह दिया मैं तो बंधा हुआ था, आप तो कह सकती है कि आपको नहीं जाना है। अब यहाँ माता ने क्या ही बॉल डाली है, आप बंधे क्या हम छूटे हुए हैं, हम भी प्रेम में बंधे हैं, हम तो जाएंगे। आप तो ध्यान रखिए। मैं चली, मैं आती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया सीन था। उधर उर्मिला जी और लक्ष्मण जी का सीन वो भी अच्छा चल रहा है। अब भी तो आए, कहाँ जा रही, कहाँ पैकिंग चल रही है भैया फुल। अच्छा, उर्मिला जी के लिए देखिए, उधर आई शादी होकर के सोई उठी, चल रही 14 वर्ष खत्म, तो ठीक है, मतलब एक शारीरिक युद्ध। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आइएगा, इंतजार कर रहा है मिथिला, आना पर मुझको जाना पड़ेगा। लेकिन ये सीन सही में अब देखिए, तो माता सीता का सीन चल रहा है, इसके बाद उर्मिला जी का, फिर उसके बाद और बहनों के, चारों बहनें बार बार मायके जाएंगी। हाँ भाई, ये तो लगा ही रहेगा। ये तो नीतिगत, मुझे तो लगा था माता सीता ही जाएंगी। ना, तो ये तो पूरा परिवार सुना हो जाएगा। नहीं तो एक एक करके जाएंगे ना भाई, तब भी जाएंगे तो चारों जाएंगे तो है, पूरा परिवार सुना हो जाएगा। चाहते हो कि परिवार में केवल माताएं बची और चारों भाई बचे, और उसके बाद बच्चे हो जाने के बाद फिर फिर रहेगा परिवार। हाँ। और अच्छा लगा, ठीक। तो फिलहाल ख्याल रखिएगा अपना, हम चलते हैं। तब तक के साथ राधे राधे।